कि जो भी हमारा एंगल होता है उस एंगल को हम अब तक डिग्री में रीड करते आए हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक इसका दूसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियन। किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं, डिग्री और रेडियन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने एक एंगल लिखा 30 डिग्री। सेकंड, एक एंगल 60 डिग्री हो गया, एक एंगल मैंने ले लिया 90 डिग्री। टेंथ में हम कर चुके हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये डिग्री फॉर्म हो गई। इन्हीं एंगल को रिप्रेजेंट करने की एक रेडियन फॉर्म भी होती है। वो रेडियन फॉर्म क्या होती है? वो डिग्री को किस तरह से हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड है इसका। अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को जो डिग्री में है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी डिग्री मेजरमेंट को अगर हम रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 डिग्री मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन में 180। 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, यानी जो डिग्री एंगल है जो भी होगा हमारे पास, अगर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 0 से 0 कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। यहाँ जब एंगल रेडियन की फॉर्म में है, अब तक हम पाई का मतलब 22/7 या 3.14 करते आए हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब एंगल रेडियन की फॉर्म में है वहाँ पाई का मतलब 22/7 नहीं होगा, ये बात याद रखना। जब एंगल अपने रेडियन की फॉर्म में है वहाँ पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये बात कंफर्म रखिएगा। वट इज पाई इन रेडियन फॉर्म? पाई इज 180 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल को रेडियन में क्या बोला जाएगा? पाई बाय 6 बोला जाएगा। डिग्री के लिए हम एक डॉट सी यूज करते हैं, रेडियन के लिए हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक छोटा सा सी बना देंगे डिग्री की तरह। तो यहाँ पर 30 डिग्री जो एंगल है वो रेडियन में कितना कहा जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन एंगल बोला जाएगा। सिमिलरली 60 डिग्री एंगल को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो जैसे हम 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई इज अ पाई, पाई को पाई रहने देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाय 3 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 60 डिग्री का जो एंगल है उसे हम रेडियन में कितना कहेंगे? पाई बाय 3 कहेंगे, क्योंकि +1 से ही हमने एंगल को डिग्री की बजाय अब रेडियन में लिखने की हैबिट डालनी है, क्योंकि +2 में तो सारा रेडियन में ही चलेगा, डिग्री में हम एंगल को कभी भी नहीं लिखेंगे। यानी एंगल को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, 30 डिग्री इन अ रेडियन, पाई बाय 6। मतलब दोनों का सेम है, ये भी 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक अलग मेथड हो गया। 90 डिग्री की बात करते हैं, तो 90 डिग्री को जब हम किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे, तो 90 डिग्री को भी सेम पाई बाय 180 से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन।
तो ऊपर सी लगा दें। तो इस तरह से हम डिग्री एंगल को रेडियन मेजरमेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका रिवर्स चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर एंगल रेडियन में है, रेडियन मेजरमेंट को हमें कन्वर्ट करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी अगर हमारा एंगल रेडियन में है और हम उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वापस एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रेडियन से किस तरह से हम वापस एंगल कन्वर्ट करेंगे। तो रिवर्स कर देंगे। जैसे π/4 है, ये एंगल का रेडियन मेजरमेंट है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री से रेडियन बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, π/180। इस बार हमने उल्टा करना है, हम रेडियन से क्या बनाने वाले हैं, एंगल मेजरमेंट बनाने वाले हैं। क्या करेंगे, रेडियन से अगर मुझे एंगल मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है तो π/180 की बजाय उसका रेसिप्रोकल यानी 180/π से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री से रेडियन बनाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। रेडियन से वापस डिग्री बनाने के लिए रेडियन एंगल को 180/π से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पाई से पाई कट हो जाएगा, 4 से अगर 180 को काटा जाता है तो यह आ जाता है 45 डिग्री। इसका मतलब π/4 रेडियन का जो एंगल था वो डिग्री में कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम 45 डिग्री π/4 से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि हम किस तरह से एंगल को डिग्री से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से रेडियन को डिग्री फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। उसके बाद एंगल जब डिग्री फॉर्म में होता है तो इसकी स्मॉल यूनिट्स होती है, जैसे किलोमीटर, मीटर से उससे छोटा मीटर आ जाता है, फिर मीटर से छोटा सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरह डिग्री की भी यूनिट्स होती है, स्मॉल यूनिट्स होती है। जैसे हम टाइम की बात करते हैं, 1 आवर यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेम यही प्रोसेस और यही जो रिलेशनशिप है वो डिग्री मेजरमेंट में भी होता है। तो डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। डिग्री का जो डॉट का साइन है डिग्री का साइन होगा, और जो ये मैंने डैश का साइन लगाया है इस डैश का मतलब होता है 60 मिनट्स। जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसी प्रकार से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। उसके बाद 1 मिनट की बात की जाए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और सेकेंड के लिए क्या करोगे, जो भी सेकेंड वाली यूनिट है उसके ऊपर डबल डैश लगा दोगे, डबल डैश का मतलब क्या होगा, सेकेंड होगा। तो डिग्री के अगर यूनिट्स की बात की जाए तो इसमें सेम वही रिलेशनशिप है जो टाइम, आवर्स, मिनट और सेकंड्स के अंदर होता है। 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ऐसे ही डिग्री में होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होगा और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होगा। तो जैसे हम जनरली आवर्स को मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, आवर्स को अगर मुझे मिनट बनाना है तो उसको 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और मिनट से वापस आवर्स बनाने हैं तो क्या करोगे, उसको 60 से डिवाइड कर दोगे। ये बात याद रखिएगा। डिग्री से मिनट कैसे बनाएंगे, मिनट से सेकंड कैसे बनाएंगे, सेकंड से वापस मिनट कैसे बनाया जाएगा, और मिनट से हम वापस डिग्री कैसे बनाएंगे। तो ये 3 यूनिट आ जाती है, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1, 3.1 का जो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज का एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्रीज, यानी हमें डिग्री में दिया हुआ एंगल और हमें उस डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ -47 डिग्री, -47 डिग्री
एंड 30 मिनट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब एंगल हमारा माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से आ सकता है, तो माइनस साथ में चलता रहेगा लास्ट तक। तो जो मैं एंगल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, -47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। अब याद रखिएगा, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए डिग्री को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, पाई/180। बट यहाँ हमने क्या करना है, जो मिनट है उसको हम पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट। जब तक पूरा एंगल डिग्री में नहीं होगा तब तक हम उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा आप। 47 डिग्री है, साथ में कितना है, 30 मिनट है। 30 मिनट को डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। डिग्री से मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और मिनट से वापस डिग्री बनाना है तो 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो सिमिलरली यहाँ मैंने क्या किया, 47 डिग्री ऑलरेडी इन डिग्री फॉर्म, 30 मिनट जो था उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 30 को 60 से क्या किया, हमने डिवाइड किया। जैसे ही हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट जो लगाना क्योंकि माइनस है बात, तो कितना हो गया हमारा ये 47 डिग्री प्लस 30/60 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री आ जाएगा। अब 47 को 1/2 में क्या करोगे, ऐड कर सकते हो, बिकॉज नाउ दे आर लाइक टर्म्स, बोथ आर डिग्रीज। तो ऐड करेंगे 47 टू एलसीएम आएगा, 47 टू 94 प्लस 1, दिस इज 95/2 डिग्री। तो ये हमारा क्या बन चुका है, 95/2 डिग्री बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री से रेडियन बनाने के लिए क्या किया जाता है, उस एंगल को पाई/180 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम एंगल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180, इट कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया था, जो मिनट वाला पार्ट था उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री को एडिशन किया। तो जब पूरा का पूरा पार्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा उसको रेडियन बनाने के लिए हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जितना भी कट सकता है इसको हम काटेंगे, बट याद रखिएगा डिग्री से जब रेडियन आ जाएगा, पाई पाई रहेगा, इसको 22/7 मत बना देगा। तो 5 से कट हो जाता है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो 5 से काट दिया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आता है, -19 पाई डिवाइडेड बाय 36 टू जा 72। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जो हमारा एंगल है वो कितना होगा, -19 पाई/72 रेडियन। तो इस तरह से हम मिनट सेकंड्स को कन्वर्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियन से डिग्री बनाना। रेडियन से वापस डिग्री बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसका मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो यही है कि यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और उन एंगल्स को हमें क्या करना है, रेडियन से वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट में भी दिया हुआ है 5 पाई/3। ये रेडियन है, वो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, एंगल को 180/पाई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रेडियन से डिग्री के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन से वापस डिग्री बनाने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ सोल्व करते हैं, देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, दैट इज 60, और 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। तो 5 पाई/3 इज कन्वर्ट इनटू 300 डिग्री। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसका एक सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है -4। ध्यान रखिएगा ये -4 रेडियन फॉर्म में है।
थर्ड और सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें पाई अवेलेबल था, तो 180 अपॉन पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कट गया था। लेकिन सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमें कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ, यानी पाई हो सकता है जब हम रेडियन बनाएंगे पाई अवेलेबल होगा, और जब उसने रेडियन फॉर्म में दी होगी तो हो सकता है पाई हो या पाई ना हो। तो यहाँ पे हमें -4 दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये रेडियन है, इसलिए -4 को डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम प्रोसेस 180 अपॉन पाई। अब ध्यान रखिएगा ये रेडियन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिग्री में। ऊपर वाले पार्ट में क्या था, पाई से पाई कट गया था, लेकिन यहाँ पर पाई से पाई कट नहीं रहा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा मैंने कहा था जब क्वेश्चन रेडियन फॉर्म में हो तो पाई का मतलब 22/7 नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन जब रेडियन से किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि रेडियन तो था, जैसे हमने इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डिग्री में पाई नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन डिग्री में आ गया है और पाई बचा हुआ है तो पाई की जगह एक एल्जेब्रिक वैल्यू ही यानी पुट करेंगे इसकी, एल्जेब्रिक यानी कि पाई की जगह हम कितना पुट करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा जब डिग्री में हमारे पास पाई बचता है, रेडियन से डिग्री जब बन रहा है तो पाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 22/7। या तो पाई से पाई कट हो जाएगा, अदरवाइज कितना पुट कर दोगे, 22/7। तो 180 अपॉन पाई, पाई की जगह हमने क्या रखा, 22/7, 22/7 कितना हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, क्योंकि पाई डिवाइड में है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22, कितना आ गया ये हमारे पास आ जाता है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 इंटू 2 याद है हमारे पास 360, और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये हमारा आ जाएगा 2520, माइनस था साथ में, माइनस साथ में रहेगा और अपोन में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिग्री में क्या हो जाएगा, कन्वर्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो -4 रेडियन था वो डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद कितना बच गया, -2520/11, 2520/11 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर को छोड़ना नहीं है, हमने इसको 11 से डिवाइड करके इसमें से डिग्री को, मिनट को और सेकंड को क्या करना है, अलग करना है। वो कैसे करेंगे, 2520 को हम क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 3 ऊपर से 2 लिया, 11 2 ज़ा अगेन 22, 10 ऊपर से लिया हमने 0, 11 9 ज़ा 99, कितना आ जाएगा हमारे पास ये, अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसको बोलो निकल लिखते हैं 229 एंड 1/11, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना बन चुका है, -229 एंड 1/11 डिग्री। बात आई समझ में, हमने इसको क्या किया, एक सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आप ध्यान से देखिए 229 एंड 1/11 का मतलब क्या होता है, देयर इज 229 इज द कंप्लीट वैल्यू, ये एक होल वैल्यू है, और जो 1/11 है वो क्या, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, जो होल वैल्यू थी वो तो डिग्री में कंप्लीट आ चुका है, यानी 229 डिग्री, और जो इसका 1/11 फ्रैक्शनल पार्ट बच गया है उसको, डिग्री है ये क्योंकि कंप्लीट डिग्री नहीं हुई, इस फ्रैक्शनल पार्ट को डिग्री से मिनट बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर, तो जैसे हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इट कन्वर्ट इनटू द मिनट्स, 229 एंड 1/11, 229 इज द कंप्लीट डिग्री एंड फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट इनटू मिनट, तो डिग्री को मिनट बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम सिर्फ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, -229 डिग्री, 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 60/11 मिनट। तो हमने क्या किया, जो फ्रैक्शनल पार्ट था डिग्री का उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी मिनट भी किस में है, फ्रैक्शन में है, अब मिनट से हम सेकंड को निकालेंगे सेम उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, 60/11 यानी 60 को 11 से क्या करोगे, डिवाइड करेंगे,
11 5 जा 55 एंड रिमेनिंग इज 5। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5 एंड 5/11। सिमिलरली जैसे डिग्री से मिनट्स निकाले थे, अब मिनट में से हम सेकंड निकाल लेंगे। कितना है 229 डिग्री। 60/11 को हम कितना लिख सकते हैं 5 एंड 5/11 दैट इज मिनट्स। अब इसको ध्यान से देखिएगा 5 एंड 5/11 मिनट में 5 मिनट्स तो कंप्लीट है, बट 5/11 मिनट्स है, इसको हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करोगे, मिनट को सेकंड बनाने के लिए फिर वही 60 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। 229 डिग्री जो हमने स्टार्टिंग से अलग किया था डिवाइड करने के बाद, दैट इज 5 मिनट कंप्लीट वैल्यू एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 5/11। दिस पार्ट ऑफ मिनट कन्वर्ट इनटू सेकंड बाय मल्टीप्लाई 60। इसको हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 60 5 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 300 अपॉन में 11 सेकेंड। अब सेकेंड आ गया, सेकेंड को फिर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, उस सेकेंड को फिर क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर हम 300 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 जा 22, 30 में से 22 को माइनस करोगे 80, ऊपर से लिया 0, 11 7 जा 77। तो यहाँ हमारा मिक्स फ्रैक्शन कितना बनता है 27 एंड 11/3। क्योंकि अब सेकंड लास्ट यूनिट है इसकी, इसलिए इसमें क्या करेंगे जो डिवाइड करने वाला होल वैल्यू आएगी वो लेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 27 लेंगे, तो इसका मतलब 300/11 को हम कितना लिख देंगे ओनली 27। तो ये हमारा हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। यानी जो -4 रेडियन था डिग्री बनाने के लिए हमने उसको 181 पाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे। अगर डिग्री की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उसे डिवाइड करके उसमें से डिग्री मिनट और सेकंड को क्या करेंगे हम अलग करेंगे, और वही फाइनल रिजल्ट हमारा माना जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एनसीईआरटी का कर पाएंगे। रेडियन और डिग्री समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको आज कंप्लीट करना है।